जी हाँ, मैं हूँ मणिपुर, भारत के उत्तर पूर्व का एक सुंदर और ऐतिहासिक राज्य मणिपुर। मणिपुर राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित सेवन सिस्टर राज्यों में से एक है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, लोक संस्कृति, युद्ध कला, खेल परंपरा और प्राचीन इतिहास के लिए प्रसिद्ध स्थान है। इसे ज्वेल ऑफ इंडिया, जी हां, भारत का रत्न भी कहा जाता है। मेरा गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। मेरी राजधानी इम्फाल है और मैं लगभग 22,327 वर्ग किलोमीटर पे फैली हुई हूँ। मेरी स्थिति भारत के उत्तर पूर्व के कोने पर स्थित है। भौगोलिक रूप से मणिपुर यानी मैं चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ हूं, जिसके बीच में एक उपजाऊ घाटी भी है। मेरी सीमाएं उत्तर में नागालैंड, जबकि दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में असम, जबकि पूर्व में म्यांमार के अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसे पूर्व में बर्मा कहा जाता था, से घिरा हुआ है। मेरी भौगोलिक स्वरूप लगभग 90% भाग पहाड़ी क्षेत्र है, जबकि 10% भाग इम्फाल घाटी पर बनी हुई है। मेरे ऊपर बहने वाली प्रमुख नदी इम्फाल नदी, झरिया नदी और थौबल नदी है, जो मेरे आसपास पूरी तरह से बहती है। प्रमुख झील लोकटक झील है, जो उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की फ्लोटिंग झील है। जी हाँ, मैं लोकटक झील नाम के झील को अपने ऊपर रखी हूँ और ये एक फ्लोटिंग झील है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप जैसे हुमदी मेरे ऊपर पाए जाते हैं, जो विश्व के दुर्लभ प्रजाति में से हैं। जी हाँ, चूंकि मैं 90% पहाड़ों से घिरी हुई हूं, जिसके कारण से मेरी पहाड़ी से बादल यूं टकराते हैं मानो मेरे साथ अटखेलियां कर रही हों। मेरी जनसंख्या और आंकड़े लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार से कुल जनसंख्या मेरी लगभग 28.6 लाख के आसपास है, जिसमें से पुरुष वर्ग लगभग 14.3 लाख हैं, जबकि महिलाएं भी लगभग 14.3 लाख हैं। इस तरह से मेरी धरती पर पुरुष और महिलाओं का अनुपात लगभग समान है। मेरे यहाँ की साक्षरता दर लगभग 79.85% अर्थात 80% के आसपास है। मेरे राज्य में जनसंख्या का घनत्व लगभग 122 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। शहरी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो लगभग 30% जनसंख्या मेरे शहरों में निवास करती है, जबकि 70% जनसंख्या मेरी ग्रामीण जनसंख्या है। प्रशासनिक संरचना की अगर मैं बात करूं तो मेरे राज्य में कुल 16 जिले हैं, जिनमें से प्रमुख जिले इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, चूराचांदपुर, उखरुल, सेनापति और विष्णुपुर आदि हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन काल में मणिपुर का प्राचीन नाम कांगली पाक। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा नाम प्राचीन काल में कांगली पाक था। यहाँ का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, 2000 वर्ष पूर्व से मेरा उदय हुआ। वैष्णव धर्म का प्रभाव कुछ इस तरह था कि 18वीं शताब्दी में
राजा गरीब नवाज के समय, जी हाँ, राजा गरीब नवाज के समय वैष्णव धर्म का व्यापक प्रचार हुआ। राधा कृष्ण भक्ति और रासलीला मेरे ही धरती से विकसित हुई है। ब्रिटिश काल 1891 में अंग्रेजों ने मुझ पर कब्जा किया। इसे एक रियासत के रूप में रखा गया था। स्वतंत्र भारत में सन 1949 में मेरा विलय भारत के साथ हुआ। पुनः 1956 में मुझे एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ। तत्पश्चात काफी जोर लगाने पर मुझे 1972 में पूर्णकालिक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस तरह से मैं 1949 में भारत में विलय होने के बाद 1956 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त की और काफी वर्षों तक केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए 1972 में मैं पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त की थी। भाषा और जाति समूह की अगर मैं बात करूं तो मेरी प्रमुख भाषाएं मणिपुरी, मैतेई मेरी मुख्य भाषा है, जो यहाँ आज भी गांव के कोने कोने में मैतेई भाषा बोली जाती है। थाडो, कुकी और नागा भाषाएं भी अन्य विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है, जबकि हिंदी और अंग्रेजी भी मेरे धरती पर बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। प्रमुख समुदाय की अगर मैं बात करूं तो मेरी धरती पर मैतेई एक समुदाय है जो विराजमान है। इनके साथ ही साथ नागा जनजाति और कुकी चीन जनजातियां, इसके अतिरिक्त पंगाल जो मुस्लिम मणिपुर होते हैं, मुस्लिम मणिपुरी हैं, वो विराजमान हैं। मैतेई और कुकी ये दोनों समुदाय के लोग काफी ज्यादा हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरी ही धरती पर लगभग 2000 वर्ष पूर्व एक ऐसा खेल शुरू किया गया जो पोलो के नाम से आज पूरे भारत में जाना जाता है। मेरी ही धरती पर शुरू की गई पोलो खेल आज विश्व के कोने कोने में खेली जाती है। इस पोलो खेल की जन्मदाता मैं ही हूं और मेरी धरती ही है। विश्व का सबसे पुराना और प्रमुख पोलो मैदान मेरी ही धरती पर पाया जाता है और यहाँ पर आज भी अंतरराष्ट्रीय पोलो मैच मेरी धरती पर खेली जाती है। सांस्कृतिक और परंपराएं की अगर मैं बात करूं तो मणिपुर नृत्य भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक मानी जाती है और रासलीला राधा कृष्ण की कथा पर आधारित होती है। मेरी धरती पर मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार में याओसांग एक ऐसा त्योहार है जो होली की तरह खेला जाता है। इसके अतिरिक्त लाई हारा ओबा ये भी एक त्योहार है जो मनाया जाता है और निंगोल चौकोबा, जी हाँ, निंगोल चौकोबा ये भी एक त्योहार है जो मेरी धरती पर मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त चेरा ओबा नाम का एक पर्व भी नए वर्ष की भांति मेरी धरती पर ही मनाया जाता है। मेरी धरती पर रहने वाले लोग पहनने वाले पहनावा और वेशभूषा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर महिलाएं फानेक और इनाफी, जी हाँ, फानेक और इनाफी नाम की वस्त्र का धारण करती हैं, जबकि पुरुष वर्ग सामान्य धोती, जैकेट और पगड़ी पहने हुए रहते हैं। खेल और युद्ध कला की अगर मैं बात करूं तो मणिपुर खेलों की नर्सरी कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ इतनी पहाड़ी होने के बावजूद कुछ मैदानी इलाके भी हैं जहाँ खेल बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, जहाँ पर प्रमुख खेल खेला जाता है। इसलिए मेरी धरती को, मणिपुर को खेलों की नर्सरी भी कहा जाता है। मेरे यहाँ खेले जाने वाली मेरी धरती पर प्रमुख खेल है हॉकी, बॉक्सिंग, फुटबॉल और कुश्ती। बॉक्सिंग में तो मेरी धरती पर ही पैदा हुई एमसी मैरी कॉम जो विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं, जिन्होंने भारत के लिए एकमात्र
मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक प्राप्त किया। मेरी धरती पर ही पैदा हुई मैरी कॉम, जो आज पूरे भारत को पूरे भारत में मैरी कॉम का एक अलग ही वर्चस्व है, एक अलग ही उसका शान है। मुक्केबाजी में भारत को ओलंपिक देने वाली मैरी कॉम आज भी मेरी धरती पर रहते हुए अन्य मुक्केबाजों को अपने संस्थान में प्रशिक्षण देती है। मार्शल आर्ट थांग ता तलवार और भाले से लड़ने वाली एक पारंपरिक कला है जो मेरी धरती पर खेली जाती है। अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो मुख्य आधार मेरी धरती पर कृषि हुई होती है। कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जो मेरी धरती पर लगभग 10% जो मैदानी इलाके हैं वहां पर कृषि का ही कार्य किया जाता है। किसान अपनी धरती पर धान, मक्का, दालें और तिलहन, इसके अतिरिक्त गन्ना की फसल मेरी धरती पर ही लगाते हैं और कृषि का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य समुदाय हस्तशिल्प में भी माहिर है, जो अपने हस्तशिल्प के द्वारा विभिन्न हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्माण करते हैं। हाथकरघा यहाँ प्रमुख रूप से बनाया जाता है। हाथकरघा से बनाए गए वस्त्र जो आज भी मेरे धरती पर रहने वाले समुदाय के लोग अपने शरीर पर धारण करते हैं। जबकि पर्यटन भी एक ऐसा उद्योग है जो मेरी धरती पर बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। इसके अतिरिक्त मेरी पहाड़ों में भी बहुत सारी फसलें और वस्तुएं पैदा होती हैं। जैसे मैती इलाके में पैदा होने वाली सुपारी जो बहुत ज़्यादा फेमस है। मेरी धरती पर एक ऐसा नेशनल पार्क है जो लमजाओ नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये नेशनल पार्क पूरे विश्व में एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो मेरी ही धरती पर है। और मेरी धरती पर पाया जाने वाला ये संघाई हिरण, ये सिर्फ और सिर्फ मणिपुर के इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये हिरण इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलता। और ये पार्क जो नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग पार्क है, जो पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ मणिपुर पे ही स्थित है, जिसके कारण मेरी धरती को भारत का एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां पर कुछ अजीब सी जगह होने के कारण से ये मेरी धरती मणिपुर बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है। हाथकरघा उद्योग बांस और लकड़ी पर आधारित उद्योग के अतिरिक्त हस्तशिल्प में गुड़िया, वस्त्र और आभूषण मेरी धरती पर रहने वाले लोग प्रमुखता से निर्माण करते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल की अगर मैं बात करूं तो मेरी धरती पर प्रमुख रूप से लोकतक झील, कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसके झील का पानी मीठा है, और कांगड़ा किला, इसके अतिरिक्त श्री गोविंद जी मंदिर और इम्फाल युद्ध स्मारक। जी हाँ, इम्फाल युद्ध स्मारक जो 1889 पे मेरी धरती पर ही लड़ा गया था। इसके अतिरिक्त उखरूल और सेनापति की पहाड़ियां भी प्रमुख रूप से पर्यटकों को मेरी ओर आकर्षित करती हैं। शिक्षा संस्थान की अगर मैं बात करूं तो मेरी धरती पर मणिपुर विश्वविद्यालय सबसे प्रमुखता से लिया जाने वाला नाम है, जबकि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय और मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भी मेरे यहाँ उपस्थित हैं। केंद्रीय मणिपुर भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ईस्ट इंडिया पॉलिसी में मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक संपर्क का मैं प्रवेश द्वार मानी जाती हूँ। इस तरीका से यदि आपको मैं बताऊं तो प्राकृतिक सुंदरता
ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक समृद्धि और खेल प्रतिभा से भरपूर मेरा राज्य मैं मणिपुर हूँ। मैं भारत की विविधता का जीवंत उदाहरण हूँ, जहाँ पहाड़, घाटी, झील, परंपरा, संगीत, नृत्य और वीरता का एक साथ दिखाई देना अपने आप में एक अलग ही अंदाज बयां करती है। मैं केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा का सुंदर पूर्वी द्वार भी मानी जाती हूँ। मेरी ही धरती पर वीर टिकेंद्रजीत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्फाल है और मेरी ही धरती पर भारत में सबसे बड़ी महिला बाजार ईमा मार्केट जो आप देख रहे हैं मेरी ही धरती पर है। इस धरती पर इम्फाल में लगभग 3000 से ऊपर महिलाओं के बैठने की एकमात्र व्यवस्था यहाँ उपस्थित है। इन महिलाओं को मैंने बाजार के रूप में 3 मॉल प्रदान किए हैं और सबसे बड़ी विशेषता है कि इस मॉल पे जो भी दुकानदार उपस्थित हैं वे सारे के सारे महिलाएं हैं। यहाँ पर पुरुष वर्ग केवल लेन देन के लिए आ सकता है, दुकानदारी करने के लिए या दुकान खोलने के लिए नहीं आता। यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं वो स्वयं अपने ही बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं। मेरी इस मार्केट में 18 साल, 20 साल, 25 साल से लेकर 90 वर्ष तक की महिलाएं आपको दुकान में अपनी दुकान चलाते हुए मिल सकती हैं। मेरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। इम्फाल पश्चिम जिला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरी धरती से उड़ने वाली उड़ान दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलोर, हैदराबाद और अगरतला के लिए चलती है, जबकि मेरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे की जो लंबाई है वो 3230 मीटर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे संचालित करती है और यही मणिपुर का मुख्य और सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। मुझ पर लंबे समय तक रेल नेटवर्क से मैं वंचित रही, लेकिन हाल ही के वर्षों में नई लाइनें बिछाई गई हैं। जिरीबाग इम्फाल और इम्फाल रेल परियोजना, जिसकी लंबाई लगभग 111 किलोमीटर, प्रारंभ जिरीबाग से मणिपुर असम सीमा से समाप्ति इसकी इम्फाल में होती है। इसका उद्देश्य मणिपुर को भारतीय रेल से जोड़ना है। परियोजना में कई सुरंग और पुल बनाए गए हैं। वर्तमान रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो जिरीबाग रेलवे स्टेशन मणिपुर का पहला रेल स्टेशन है जो असम सीमा के पास है। यहीं से मणिपुर में रेल प्रवेश करती है। वाइंग चोंगपाओ परियोजना क्षेत्र निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन है, जिसकी इम्फाल रेलवे स्टेशन है। निर्माणाधीन आंशिक रूप से चालू परियोजना के चरण अनुसार है। अभी भी कई स्टेशनों का निर्माण परीक्षण चरण पे है। मणिपुर के प्रमुख शहर इम्फाल, थौबल, बिष्णुपुर, चुराचांदपुर, उखरुल, सेनापति और कांगचिक हैं। मोइरांग भी एक प्रमुख स्थान है। मेरी धरती पर हवाई संपर्क मुख्यतः इम्फाल हवाई अड्डे पर ही आधारित है, जबकि रेल संपर्क अभी विकास के चरण में है। जिरीबाग इम्फाल रेल परियोजना से पूरी तरह से देश के रेल मानचित्र पर जुड़ेगा। इम्फाल, थौबल, चुराचांदपुर, उखरुल, सेनापति, बिष्णुपुर जैसे शहर मणिपुर के प्रमुख शहरी केंद्र हैं। धीरे धीरे मणिपुर परिवहन और संपर्क के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं मणिपुर की जानकारी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, और यदि पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके द्वारा
मेरी जानकारी सुनी जाने और देखे जाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मुझसे जुड़े रहें और ऑल इंडिया टूर पे